जय श्री कृष्णा। गीता स्पंद के इस अंक में आपको स्वागत करते हुए मैं आपको शीन काब निजाम साहब का एक शेर याद दिलाता हूँ, जिसमें वो कहते हैं कि सब वक्त की दीवार से सर फोड़ रहे हैं, रोजन ही कोई भाग निकलने के लिए दे। रोजन का मतलब है छेद, तो वक्त की दीवार है उससे सिर फोड़ रहे हैं कि कहीं कोई छेद हो वहां से भाग निकल जाए। तो कहीं मुक्ति की जो छटपटाहट है वो जो शायर ने व्यक्त की है उसके संदर्भ को लेते हुए अखंडानंद सरस्वती की बात तक पहुंच जाते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि ये देखो कि तुम्हारे समीप जो आता है वो तुम्हारे चित्त में श्रद्धा भरता है या शंका। यदि वो शंका, अविश्वास, द्वेष और घृणा भरता है तो वो शत्रु है। तो ये बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है कि किन बातों के कारण वक्त जो है वो दीवार बन जाता है। और वैसे जो ईश्वर के रूप में हम आए हैं, कहते भाई मानव योनि जो है बहुत ही दुर्लभ है और इसका क्या उद्देश्य है उसके बारे में भी संकेत कहते हैं। जैसे हम बार बार याद करें श्रीमद् भगवद के संदर्भ को लेकर कि यज्ञ बनाना है अपने जीवन को। अब जब जीवन यज्ञ बन जाता है तो हम विराट की लय के साथ एक में एक होकर कार्य करते हैं। तो समझ लीजिए जिस गंतव्य की तरफ हमें जाना है, जिस आत्म विकास को प्राप्त करना है, उसके लिए हम अपने को प्रस्तुत करते हैं। अब ये बात 16वें श्लोक में 3रे अध्याय के भगवान कह रहे हैं, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस तरह परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, मतलब अपने कर्तव्य को, अपने निष्काम भाव से कर्म करने की भावना को, सबके कल्याण के बारे में सोचने को इत्यादि इत्यादि, और अपने को सिर्फ देह न मान के आत्म रूप से अपने को अपनाने वाला जो है वो कर्तव्य उसका पालन जो नहीं करता है, तो वो इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु, अघायु शब्द है ना, अघायुर इंद्रिय आराम हो, तो जो पाप वाला करने वाला जो पुरुष है वो व्यर्थ ही जीता है। तो एक ये कहा कि विष्णु का जो विस्मरण है वो भी कहीं ना कहीं ऐसा कि भाई वो पाप है और पुण्य क्या है, तो विष्णु का स्मरण है। तो बहरहाल अपने कल्याण के लिए हम अपने पथ की स्पष्टता शास्त्रों से और संतों की वाणी से प्राप्त करके एकदम आनंद में रहते हुए हल्के फुल्के मन को लिए हुए प्रसन्न चित्त के साथ आगे बढ़ें और श्रीमद् भगवद गीता के चरणों में हमने आश्रय लिया है तो ऐसा अवश्य ही होगा, हो रहा है ना। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद, मंगल कामनाएं।